लुए, क्या यही सच्चाई थी जिसकी वजह से तुम मुझे वापस घर को जाने नहीं दे रहे थे? चुलिंग को पास्ट का सीन याद आने लगती है। लुए चुलिंग को कल्टिवेट करवा रहा होता है। चुलिंग कहने लगती है, यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक बार घर जाने दीजिए, मैं अपनी माँ बाप को बहुत मिस कर रही हूँ। फिर लुए उसके पीछे आकर उसे बताने लगता है, वैसे भी वो तुम्हारी असली माँ बाप नहीं है, घर जाने में इतना जल्दी क्यों कर रही हो? चुलिंग मुंह फुलाकर लुए से कहने लगती हैं, वो लोग मुझे असली माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं यंग मास्टर, आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। जो सुनकर लुए भी कहता है, ठीक है ठीक है, जब वो स्वार्ड बन जाएगी तब मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। उसकी बात सुनकर चुलिंग लुए के हाथ पकड़कर कहने लगती है, यंग मास्टर, तुम झूठ बोल रहे हो, किस स्वार्ड को इतने लंबे समय तक बनाने की ज़रूरत होती है? तुम पक्का मुझे फिर से झूठ बोल के फंसाना चाहते हो? फिर चुलिंग कुछ समय बाद अपनी चूसवाड़ विला आई होती है और वो देखती है चूसवाड़ विला में पूरी तरह से आग लगी होती है, जिसको देखकर चुलिंग उसके सामने बैठ के रोते हुए कहती है, मॉम डैड, मैं वापस आ गई हूँ। फिर वो गुस्से से कहने लगती है, लुए, तुम कमीने कहीं के, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चुलिंग सोचने लगती है, लुए, तुम इसी स्वॉर्ड के बारे में मेंशन किया था, वो एक्चुअली में ये डीमन स्वॉर्ड थी। वो इतना सोचने के बाद फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहने लगती है दुख की बात है, वो कोमा में चली गई है, अब तुम चू फैमिली की बातें नहीं सुन सकते। लुए सिस्टम की वजह से जो कुछ भी हो रही होती है वो सब कुछ देख रहा होता है। लुए कहता है वो रिबॉर्न हुई है ग्रेट टेम्पररी इलम से, वो छोटी सी पॉइजन से कोमा में कैसे जा सकती है? सिर्फ उसे ये सच को मानने की हिम्मत नहीं है, इसके लिए कुछ समय चाहिए। सिस्टम पूछने लगती है, मास्टर, क्या आप उसे बचाना चाहते हो? लुए कहता है, उसे बचाऊं? मैं बहुत खुश हूँ कि उसका ऐसा हाल हुआ है, इसके अलावा उसे बचाने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। चुलिंग को वो लोग उनके एंसेस्टर के पास लेकर आ गए होते हैं। वो सभी अपनी घुटने पे बैठकर उनके एंसेस्टर को ग्रीट करने लगते हैं। उनकी वर्ल्ड एंसेस्टर को दिखाया जाता है, उसका नाम चू चांगशेंग होता है। वो चुलिंग को देखकर कहता है, इतनी बुरी भी नहीं है, उसको मुझे सौंप दो। तुम दोनों ये रह के डीमन स्वॉर्ड कंप्लीट होने का सेरेमनी को देख लो। जो सुनकर वो दोनों भी उनके एंसेस्टर को शुक्रिया कहने लगते हैं। फिर हमें उस डीमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, फायर के अंदर होती है। उसे देखकर बूढ़ा भी कहने लगता है, इस डीमन स्वॉर्ड को मैं 30 साल से खून पसीने से बना रहा हूँ, अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है। विलय का मास्टर कहने लगता है, होल्ड एंसेस्टर, आपको बधाई हो, एक बार जब डीमन स्वॉर्ड बन जाएगी तो आप एक ही बारी में शैटरिंग इन्फेक्ट रीडम में कदम रख पाएंगे। उसके इतना कहने के बाद उनका ओल्ड एंसेस्टर कुछ साइन बनाने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे स्वॉर्ड्स बनकर डीमन स्वॉर्ड की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो कहता है, स्वॉर्ड सैक्रिफाइस को लेकर आओ। जो सुनकर विला के मास्टर चुलिंग को उठाकर लेकर आने लगता है। वो कहता है, चू फैमिली के स्वॉर्ड सैक्रिफाइस होने के लिए इतने सालों से तुम्हारा पालना बेकार नहीं गया है। इतना बोलने के बाद वो चुलिंग को ऊपर से आग में फेंक देता है। बाहर में उसके बेटे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, सच में ये बेकार है, उसे मैं एंजॉय नहीं कर पाया। वापस चुलिंग को दिखाया जाता है, वो नीचे गिर रही होती है, लेकिन वो एक स्माइल देने लगती है। फिर वो अपनी खून को डीमन स्वॉर्ड के ऊपर फेंकने लगती है। जैसे ही डीमन स्वॉर्ड के ऊपर खून गिरती है, वो रिएक्शन देने लगती है, जिसको देखकर उसका बाप भी हैरान होकर कहता है, क्या हुआ? फिर हमें चुलिंग को दिखाया जाता है, वो डीमन स्वॉर्ड को पकड़कर हवा में उड़ रही होती है, उसकी कपड़े जल रहे होते हैं। जो देखकर उनका एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जैसे वो इतना बोलता है, चुलिंग सीधा स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने आने लगती है। वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन चुलिंग का अटैक इतनी स्ट्रांग होती है, उसका स्वॉर्ड ही टूट जाती है और वो चिल्ला के कहने लगता है, डीमन स्वॉर्ड ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे वो इतना बोलता है, चुलिंग उसकी सर को ही उड़ा लेती है और कहती है, डीमन स्वॉर्ड को डीमंस को मारने के लिए ही यूज करना चाहिए। चुलिंग नीचे आने लगती है। उसका बाप भी जमीन में बैठकर कह रहा होता है, तुम चुलिंग हो, नहीं तुम लिंगर हो। चुलिंग उसके सामने आकर कहने लगती है, क्यों ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपने सबसे करीबी परिवार की तरह माना था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका बाप भी बोलने लगता है, लिंगर, अब तुम पावरफुल हो, तुम्हें स्वॉर्ड सैक्रिफाइस होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर चुलिंग गुस्से से उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे लिंगर कहने की लायक हो? इतना बोलने के बाद इसके सर को भी उखाड़ लेती हैं।
पीछे उसका बेटा खड़ा होकर देख रहा होता है। लिंगर उसकी तरफ देखकर कहने लगती है, और तुम जानवर कहीं के। जो सुनने के बाद वो बंदा घबरा कर अपनी सर को जमीन में मारते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ मैं जानवर हूँ, मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन लिंगर सीधा उसको सर को ही उखाड़ देती है और कहने लगती है, तुम कुत्ते से भी बेकार हो। फिर हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो कुछ देखकर शॉक हो गई होती है, क्योंकि लिंगर बाहर आ रही होती है। उससे पूछने लगती है, चुलिंग तुम अकेली बाहर क्यों आ रही हो, वो लोग किधर हैं? चुलिंग उसके बगल में ही जाते हुए कहती है, कौन है वो लोग? उसकी माँ भी कहने लगती है, वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा परिवार है। जो सुनकर लिंगर पीछे मुड़कर उसे कहती है, मेरा कोई परिवार नहीं है। फिर उसके ऊपर भी अटैक करके कहती है, जाओ जाके तुम भी उन्हें कंपनी दो। फिर जाते हुए कहती हैं, चू फैमिली के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। वो इतना कहने के बाद हमें चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लिंगर चू फैमिली के सभी लोगों को मार दिया होती है। विला के सामने ही वो स्वाड को पकड़कर बैठी होती है। लुए सबको सिस्टम्स की मदद से देख रहा होता है और वो कहता है, इतना बुरा भी नहीं है। पूरी चू स्वाड विला में कोई नहीं बचा, एक मुर्गी तक को भी नहीं छोड़ा। चलो अब इसे बंद करो। इतना बोल के सिस्टम विंडो को क्लोज करता है। सिस्टम बीप करके कहने लगती है, मास्टर और देखना नहीं चाहते हो? कुछ वक्त में एक नॉनसेंसफुल रिलम का कल्टीवेटर उसे मारने के लिए आएगा। जो सुनकर लुए कहता है, वो डिजर्व करती है। वो इतना कहने के बाद हमें लिंगर का सीन दिखाया जाता है। वो रोते हुए कह रही होती है, मैं गलत थी, मैं गलत थी। उसने पास्ट में जो किया था उसका पछतावा हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आने लगता है नॉनसेंसफुल रिलम का। इसका नाम लीजियन होती है। और डीमन स्वॉर्ड को देखकर कहता है, सच में डीमन स्वॉर्ड सक्सेसफुली फोर्ज हुई है। चुलिंग से कहने लगता है, क्योंकि डीमन स्वॉर्ड ने तुम्हें पेन दिया है, इसलिए तुमसे उसे अलग करने दो। इतना बोल के लिंगर के ऊपर स्वार्थ निकाल के हमला करने लगता है। लेकिन लिंगर कुछ रिएक्शन नहीं देती है, वैसे ही बैठी होती है। इसलिए वो अपनी तलवार को रोक लेता है और कहता है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, क्या ये बेवकूफ़ है? डीमन स्वॉर्ड मेरी है, अब मरो। इतना बोल के फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार लिंगर अपनी स्वॉर्ड सामने रखती है, जिसकी वजह से उन दोनों का स्वॉर्ड टकराते हैं, जिसकी वजह से शॉकवेव्स निकलने लगती हैं। उस बंदे के कपड़े फट जाते हैं और वो पीछे जाके गिरता है। और वो कहता है, ये लड़की सिर्फ ओरिजिनल कोरिल्ला में ही है, लेकिन इसकी स्वॉर्डमैनशिप इतनी कमाल की है। इसके बॉडी के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डीमन स्वॉर्ड के अलावा एक और बड़ा मौका मिलेगा। वो इतना बोल ही रहा होता है। लिंगर वहाँ से जाने लगती है। ये बंदा भी उसका पीछे करता हुआ कहने लगता है, अच्छी बच्ची वापस आ जाओ, अंकल बुरे आदमी नहीं है। लिंगर अपनी मन में सोच रही होती है, मैं गलत थी, मुझे थोड़ी वक्त के लिए अकेले रहना होगा।